Hello, good morning, students. I am from Paras English High School. Today I will teach you standard 5th Gujarati essay writing. तो गुजराती ऐसे कंपोजिशन आज हम टीच करेंगे जिसका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का हमारा जो टाइटल है वो है मारू प्रिय पक्षी मोर। तो यहाँ पर सीधा सीधा मारू प्रिय मतलब माय फेवरेट बर्ड। तो आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? तो मोस्टली सबका फेवरेट बर्ड क्या होता है? मोर मतलब पीकॉक, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। तो मोर सबका मोस्टली फेवरेट पक्षी होता है, फेवरेट बर्ड होता है पीकॉक, क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत होता है और वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है और ये ज्यादातर हमें देखने भी नहीं मिलता है। तो આપેલા મુદ્દા અને પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં રાખી મારું પ્રિય પક્ષી મોર વિશે 10-12 વાક્યોમાં નિબંધ લખો। तो આપેલ मुद्दा मतलब जो पॉइंट्स है आउटलाइन हमें दी गई है कुछ, जिसके बेसिस पर हमें मारो प्रिय पक्षी तो माय फेवरेट बर्ड मोर मतलब पीकॉक के ऊपर 10-12 तो 10-12 वाक्य मतलब सेंटेंसेस में ऐसे लिखना है। ओके, तो मुद्दा यहाँ पर क्या दिया है? मोर, कागड़ो અને પોપટ। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि मोर, कागड़ो मतलब प्रो या फिर पोपट। तो पोपट भी कई लोगों का फेवरेट बर्ड होता है, क्योंकि पोपट भी दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और वो बोलता भी है और वो कुछ चीजें खाता भी है, तो इसीलिए पोपट भी कई लोगों का फेवरेट पक्षी होता है। तो प्रिय पक्षी मोर, तो हमारा प्रिय पक्षी मोर है, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइटल में मोर दिया है, तो इसीलिए हम मोर के बारे में जानेंगे। खेतर के गांव में भगोड़े रहे, तो हमारा फेवरेट जो पक्षी है वो गांव खेतर में रहता है कि गांव के भगोड़े मतलब गांव के अंदर ही रहता है। देखाव आकर्षक, तो क्या उसका देखाव मतलब उसका जो ऊपरी जो शरीर है क्या वो आकर्षक है, ब्यूटीफुल है। शरीर सुडौल, तो क्या उसका शरीर जो है वो सुडौल है। अणेदार चांच, तो क्या उसकी जो चोंच है वो अणीदार है मतलब बहुत ही नोकीली है। नमड़ी डोक, तो क्या उसकी जो डोक है मतलब उसकी जो गर्दन है वो थोड़ी नमड़ी है, झुकी हुई है। मटोडिया पग, तो उसके जो पैर है वो मटोडिया है मतलब कर्व्ड है। माथे कलगी, तो जो मोर है उसके सर के ऊपर जो कलगी जो होता है उसे कलगी कहा जाता है। रंग बिरंगी पीछा, तो मोर का रंग बिरंगे मतलब कलरफुल उसके पंख होते हैं। सावरणी बने, तो उसके मोर के जो पीछे होते हैं उसके सावरणी मतलब जो हम झाड़ू डालते हैं वो बनती है। दाना जीव जंतु वगैरह तेनो खोराक, तो मोर जो है वो दाना भी खाता है और जीव जंतु जो भी होते हैं इंसेक्ट उसे भी खा लेता है, वही उसका फूड होता है। वर्षा ऋतु गमे छे, तो मोर को वर्षा ऋतु मतलब रेन सीजन बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। नाचे छे, तो वर्षा ऋतु मतलब रेनिंग सीजन में मोर जो है वो नाचता है, डांस करता है। राष्ट्रीय पक्षी, तो मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हमारा नेशनल बर्ड है मोर। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, मुद्दे दिए गए हैं, जिसके बेसिस पर हमें एक कॉम्पो तैयार करना है और यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1, તમે કયા કયા પક્ષીઓ જોયા છે? तो आपने कौन कौन से पक्षी मतलब बर्ड्स को देखा है? जोया छे मतलब हैव यू एवर, आपने कौन कौन से पक्षी को देखा है? તમારું પ્રિય પક્ષી કયું છે? तो आपका फेवरेट, प्रिय मतलब फेवरेट बर्ड कौन सा है? તે ક્યાં રહે છે? तो आपका जो फेवरेट पक्षी है
वो कहाँ पर रहता है। तेनो देखाव केवो छे। तो आपका जो फेवरेट पक्षी है उसका देखाव मतलब वो दिखने में कैसा लगता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तेनु शरीर केवो होय छे। तो आपका जो फेवरेट पक्षी है उसका शरीर कैसा है। तो उसका शरीर कर्व्ड है या फिर वो छोटा है या फिर वो बड़ा है। उसके शरीर के ऊपर कलगी है, उसके माथे के ऊपर कलगी है, या फिर उसके जो पर है वो कैसे हैं, पीछे जो उसके होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, वो कैसे रंग का होता है, उसकी आंखें कैसे होती है, ये सारी चीजें उसके देखाव में उसके शरीर के ऊपर आती है। तेनी चांच केवी होय छे। तो उसकी जो चोंच है वो चांच मीन्स चोंच, जो उसकी चोंच कैसी होती है, छोटी होती है या फिर कर्व होती है या फिर बड़ी होती है। तेनी डोक केवी होय छे। तो डोक मीन्स उसकी गर्दन। तो कितने बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी गर्दन लंबी होती है और झुकी हुई होती है और कितनों की छोटी होती है। तेना पग केवा होय छे। तो उनके जो पैर हैं और बर्ड के जो पैर हैं वो कैसे हैं। तो कई एनिमल्स के कई बर्ड्स के पैर जो है वो छोटे होते हैं, कई के लंबे होते हैं। तेने माथे शू होय छे। तो उसके माथे पर क्या होता है। तेना पीछाओमांथी शू बनावाय छे। तो आपका जो फेवरेट पक्षी है उसके पीछे मतलब उसके जो विंग्स है, उसके जो विंग्स होते हैं, पीछ होते हैं, उसमें से क्या बनाने में आता है, क्या क्या उसके पीछ से बनता है। ते शू खाए छे। तो जो फेवरेट आपका पक्षी है वो क्या क्या खाता है। तेने कई ऋतु वधारे गमे छे। तो जो फेवरेट पक्षी है आपका उसे कौन सी ऋतु मतलब उसे कौन सा सीजन पसंद है। वर्षा ऋतु में ते शू करे छे। तो रेनिंग सीजन में जो आपका फेवरेट पक्षी है वो क्या करता है। जैसे कि हमारा फेवरेट पक्षी मोर है तो वो उसे रेनिंग सीजन पसंद है और वो रेनिंग सीजन में नाचता है। तो इसी तरह से अगर आपका फेवरेट पक्षी कोई और हो तो वो क्या करता है वो सीजन में वो आपको बताना है। मोर ने आपने केवू पक्षी कहिए छिए। तो मोर को आपने कैसा पक्षी कहते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पर इस कंपोजिशन को देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर लिखना है हमें। मारो प्रिय पक्षी मोर। तो टाइटल में ये लिखना है और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तमे कया कया पक्षीओ जोया छे। तो इसके आंसर में लिखना है अमे मोर, पोपट, कागड़ो जेवा पक्षीओ जोया छे। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने कौन कौन से पक्षी को, कौन कौन से परिंदों को देखा है। तो हमें आंसर में लिखना है कि हमने मोर, पोपट, कागड़ो मतलब कौवे जैसे पक्षियों को हमने देखा है। हमारो प्रिय पक्षी मोर छे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 में हमें पूछा गया है कि तमारो प्रिय पक्षी कयो छे। तो यहाँ पर इसके आंसर में दिया है कि हमारो प्रिय पक्षी मोर छे। तो आपका फेवरेट पक्षी, प्रिय मतलब फेवरेट पक्षी कौन सा है। तो हमारो प्रिय पक्षी मतलब हमारा जो फेवरेट बर्ड है वो है मोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ते क्या रहे छे। तो आपका जो फेवरेट पक्षी है वो कहाँ पर रहता है। तो हमारा जो फेवरेट पक्षी है वो, तो यहाँ पर आंसर में ते खेतर के गांव में भगोड़े रहे छे। तो गांव के अंदर पक्षियों के लिए कुछ बनाया जाता है दरबे की तरह जिसे भगोड़े कहा जाता है। तो आपके फेवरेट जो पक्षी है वो आपके खेतर में रहते हैं या फिर गांव के अंदर रहते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तेनो देखाव केवो होय छे। तो आपका फेवरेट पक्षी है उसका देखाव मतलब वो दिखने में कैसा होता है। इसका आंसर है तेनो देखाव आकर्षक होय छे। आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव मतलब लोग उसको देखना चाहे, तो ऐसा उसका दिखाव होता है। आकर्षक मीन्स अट्रैक्टिव। तो वो अगर
जो पक्षी है वो ब्यूटीफुल होगा तो लोग उसे देखना चाहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर मोर का जो देखा होता है वो अट्रैक्टिव होता है कि लोग उसे देखते हैं और देखना पसंद करते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनु शरीर केवुं होय छे, मतलब उसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है। तो आंसर में है तेनो शरीर सुडोल होय छे। तो उसका जो उसकी जो बॉडी है वो सुडोल मतलब उसके आकार अजीब होता है, अलग ही होता है, क्योंकि उसकी जो गर्दन है उसका पार्ट अलग होता है, फिर उसकी जो बॉडी है वो उसका भाग अलग होता है, फिर उसके पैर होते हैं, फिर उसके पर होते हैं। तो उसका जो बॉडी है वो सुडोल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेनी चांच केवी होय छे। तो हमारा जो मोर है उसकी चोंच कैसी होती है। तो तेनी चांच अणीदार होय छे। तो उसकी जो चोंच है वो धारदार होती है, मतलब उसके नोकदार होती है, जिससे वो सारे ही इंसेक्ट्स खा सके और दाने भी है उसे चुनकर खा सके, इसीलिए उसकी चोंच जो है वो अणीदार होती है, धारदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनी डोक केवी होय छे, मतलब उसकी जो गर्दन है वो कैसी होती है। तो तेनी डोक नमड़ी होय छे। तो इसकी जो गर्दन है वो थोड़ी कर्व होती है, मतलब झुकी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेना पग केवा होय छे। तो मोर जो है उसके पैर कैसे होते हैं। तो तेनो मटोडिया पग होय छे, मतलब जैसे नॉर्मली सारे बर्ड्स के पैर होते हैं तो उसी तरह से मोर के भी मटोडिया पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेने माथे शू छे। तो मोर के या फिर आपका फेवरेट कोई भी पक्षी हो तो उसके हेड पर कुछ है, तो तेने माथे कलगी होय छे। तो मोर के माथे मतलब हेड के ऊपर जो होता है उसे कलगी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तेना पीछा रंग बिरंगी होय छे अने पीछाओमां थी सावरणी बने छे। तो मोर के जो पंख होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं और उसके पंख जो है वो सावरणी मतलब झाड़ू भी बनाने के काम आते हैं। तो तेनो खोराक शू छे। इसका आंसर है ते दाना जीव जंतु वगैरह खाए छे। तो मोर दाना और जीव जंतु ये सारी चीजें खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेने कई ऋतु वधारे गमे छे। तो मोर को वर्षा ऋतु वधारे गमे छे। वर्षा ऋतु मीन्स रेनिंग सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में ते शू करे छे। तो वर्षा ऋतु मतलब रेनिंग सीजन में मोर क्या करता है। तो वर्षा ऋतु में ते नाचे छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर ने આપણે કેવું પક્ષી કહીએ છીએ। तो मोर ने આપણે राष्ट्रीय पक्षी कहिए છીએ। तो मोर हमारा नेशनल बर्ड है, करना पड़ता है। तो अभी हम इसे चैप्टर नंबर 4 को फिर से रिपीट करेंगे, मारो प्रिय पक्षी मोर। तो मोर के बारे में हम बताएंगे कि ये हमारा फेवरेट बर्ड है। આપેલા મુદ્દા અને પ્રશ્નને ધ્યાનમાં રાખી મારો પ્રિય પક્ષી मोर विषय 10-12 वाक्यों में निबंध लखो। तो यहाँ पर हमें कुछ आउटलाइन दी गई है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके बेसिस पर हमें 10-12 सेंटेंसेस लिखना है मोर के बारे में। तो यहाँ पर हमें आउटलाइन क्या दी है, मोर, कागड़ो, पोपट। तो आप इन तीनों में से कोई भी फेवरेट अपना पक्षी चूज करके इसके बारे में लिख सकते हो। प्रिय पक्षी मोर। तो अभी हम यहाँ पर प्रिय पक्षी मोर के बारे में लिखेंगे। खेतर के गांव में भगोड़े रहे। तो वो खेतर में या फिर गांव के भगोड़े में रहता है। देखाव आकर्षक, तो क्या वो अट्रैक्टिव है दिखने में। शरीर सुडौल, तो उसका मोर का जो शरीर होता है वो सुडौल होता है, मतलब एक सरखा नहीं होता है। अणीदार चांच, तो उसकी जो चोंच है वो अणीदार है। नमड़ी डोक, तो इसकी डोंक जो है वो नमड़ी है। मटोडिया पग, तो इसके जो पैर है वो मटोडिया है। माथे कलगी, तो मोर के माथे के ऊपर कलगी होती है। रंग बिरंगी पीछा,
तो मोर के जो पंख होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। सांवरणी बने, तो मोर के जो पंख होते हैं उससे सांवरणी मतलब झाड़ू बनती है। दाना जीव जंतु वगैरह तेनो खोराक, तो दाने और जीव जंतु मतलब इंसेक्ट मोर के फूड है, मोर का खाना है, उसकी खोराक है। वर्षा ऋतु गमे छे, तो मोर को बारिश के सीजन बहुत ही ज्यादा पसंद है और नाचे छे, तो बारिश के सीजन में मोर जो है वो नाचता है। राष्ट्रीय पक्षी, तो मोर हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है। तब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो તમે કયા કયા પક્ષીઓ જોયા છે? તો અમે મોર, કાગડા અને પોપટ જેવા પક્ષીઓ જોયા છે। ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન है તમારો પ્રિય પક્ષી કયું છે? તો અમારું પ્રિય પક્ષી મોર છે। नेक्स्ट क्वेश्चन है તે ક્યાં રહે છે? तो आंसर में आएगा તે ખેતર के गांव में भगोड़े रहे छे, क्योंकि हमें यहाँ पर आउटलाइन में से देखकर यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर बताना है। तो तेनो देखाव केवो होय छे? तो मोर मतलब मोरनो देखाव आकर्षक होय छे, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है और लोग उसे देखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मोर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, इसीलिए वो अट्रैक्टिव होता है। तो मोर नो देखाव आकर्षक होय छे। नेक्स्ट है तेनु शरीर केवो होय छे? तो मोर का जो शरीर है वो कैसा होता है? तो मोर के जो बॉडी है वो तेनो शरीर सुडोल होय छे, तो उसका शरीर सुडोल होता है, मतलब कोई आकार होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेनी चांच केवी होय छे? तो तेनी चांच अणीदार होय छे, मतलब उसकी जो चोंच होती है वो बहुत ही अणी वाली होती है, धारदार होती है। तेनी डोक केवी होय छे? तो मोर की जो डोक है, जो उसकी गर्दन है वो कैसी होती है? तो नमड़ी होती है, मतलब ऐसे जाकर ऐसे होती है। तो इस तरह से उसकी डोक जो है, उसकी गर्दन जो है वो नमड़ी होती है। तेना पग केवा होय छे? तो मोर के जो पैर है वो कैसे होते हैं? तो मटोडिया। तो तेना पग मतलब मोर ना पग मटोडिया होय छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेने माथे शू होय छे? तो जैसे कि मैंने आउटलाइन में आपको बताया कि मोर ने माथे कलगी होय छे, जो उसके माथे के ऊपर होता है उसे कलगी कहा जाता है। तो तेने माथे कलगी होय छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेना पींछाओमांथी शू बनावाय छे? तो मोर के पींछ ब्यूटीफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो उसके पींछ में से सावरणी बनाने में आता है। तो तेना पीछाओमांथी सावरणी बनावाय छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ते शू शू खाए छे? तो मोर जो है वो क्या क्या खाता है? तो ते दाणा अने जीव जंतुओं खाए छे। तो दाने और जीव जंतु मतलब इंसेक्ट मोर का खोराक है। तेने कई ऋतु पधारे गमे छे? तो मोर को कौन सी ऋतु मतलब कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद है? तो तेने वर्षा ऋतु पधारे गमे छे। तो मोर को रेनिंग सीजन ज्यादा पसंद है। तो वर्षा ऋतु में ते शू करे छे? तो रेनिंग सीजन में मोर जो है वो क्या करता है? तो वर्षा ऋतु में ते नाचे छे। तो जब भी बारिश होती है तो मोर जो है वो खुश होकर नाचने लगता है। तो इसीलिए मोर का फेवरेट सीजन क्या है? वर्षा ऋतु, रेनिंग सीजन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है मोर ने આપણે કેવું પક્ષી કહીએ છીએ? तो मोर ने આપણે राष्ट्रीय पक्षी कहिए છીએ, क्योंकि मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, वो हमारा नेशनल बर्ड है। तो इसीलिए मोर, क्योंकि वो ब्यूटीफुल है और वो आकर्षक है, तो इसीलिए वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4
हमारो प्रिय पक्षी यहाँ पर कंप्लीट होता है।